I'm here with a new video of English and I hope कि आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब दो चीज़ें सेम होती हैं, यानी कि दोनों की हिंदी सेम होती है और इंग्लिश अलग अलग होती है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसे कहाँ पे यूज़ करना है। तो आज हम यही सीखेंगे। तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपको कन्फ्यूज़न होती होगी फ्यूचर के लिए, जबकि आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं इसके लिए। सबसे पहला विल, ओके, ये हमने टेंसेस में पढ़ा है कि जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात होती है तो हम विल लगाते हैं। और इसी तरीके से एक गोइंग टू है, जिसका मतलब होता है कि मैं किसी काम को करने जा रही हूँ, बट इसका जो सेंस है वो भी यही है कि आप फ्यूचर में किसी काम को करने वाले हो या करोगे, राइट। बट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हमें प्रॉपरली कभी पता नहीं चलता है, राइट। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट कि ऐसा कैसे होता है कि दोनों में ही फ्यूचर का यूज़ हो रहा है और फ्यूचर में ही बातें हो रही है, बट इनका यूज़ एग्जैक्टली कहाँ पे होगा और कौन सी सेंस में होगा वो आज आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। सो द फर्स्ट थिंग इज विल। आप लोगों को पता है कि विल का यूज़ इंडेफिनिट में होता है। जब मैंने कहा कि मैं जाऊँगी तो आई विल गो, मैं पार्टी में जाऊँगी, आई विल गो इन अ पार्टी। और ऐसे ही मैंने कहा कि मैं कपड़े धोऊंगी, सो आई विल वॉश द क्लोथ्स। इसी तरह से मान लो मैं गोइंग टू की बात करती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं खेलने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट और मेक अ वीडियो। सो दीज लाइक द बोथ आर सेम, राइट। दोनों ही जगह पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ फ्यूचर में होने वाला है, ना तो होता है ना भी हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, गोइंग टू के बारे में आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि कई लोग इसका मतलब समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। गोइंग में फोर्थ फॉर्म तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी काम को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हो, दैट्स टोटली रॉन्ग। गोइंग के साथ टू लगा है, इसका मतलब ये है कि आप करने जा रहे हो उस काम को, ओके। सो ये भी एक फ्यूचर का सेंस निकालता है, बट हम इसे यूज़ प्रेजेंट में करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका यूज़ होता कहाँ पे है। सो विल को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जैसे कि मैंने आपको एक चार्ट बना रखा है, इसके थ्रू आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है पास्ट, उसके बाद नाउ जिसे हम प्रेजेंट कहेंगे, और उसके बाद है फ्यूचर यानी कि आने वाला। तो अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। अगर कोई काम आप अभी बोलते हो, यानी कि अभी इस टाइम पे प्रेजेंट में अगर आप कोई काम डिसाइड करते हो फ्यूचर में करने के लिए, अगेन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप किसी काम को करने के लिए डिसाइड करते हो कि आप फ्यूचर में इस काम को करोगे, तब वहाँ पे हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। अंडरस्टैंड। यानी कि अगर मैंने ये कहा है कि मैं पार्टी दूंगी, मैं अपने बर्थडे के लिए तुम्हें पार्टी दूंगी, अभी मैंने अगर आपसे ये बोला है, इसका मतलब मैंने टॉकिंग टर्म्स के अंदर अभी आपसे बोलते समय मैंने ये डिसाइड किया है। इस वजह से मैंने यहाँ पर डिसीजन लिखा है कि जब हम डिसाइड करते हैं प्रेजेंट में किसी काम को करने के लिए, फ्यूचर का जब कुछ सोच कर करते हैं, तब हम लगाते हैं वहाँ पर विल। अंडरस्टैंड। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, आई विल गिव द पार्टी ऑन माई बर्थडे। इसका मतलब है कि मैं अपने बर्थडे पे तुम्हें पार्टी दूंगी। ये मैंने पहले डिसाइड नहीं किया था, अभी बोलते वक्त डिसाइड किया है इस काम को, ओके। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दैट। एंड नाउ नेक्स्ट इज गोइंग टू। इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं हम। इसको भी मैंने थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट इज पास्ट, फिर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर कोई काम पास्ट में डिसाइड हुआ है और अभी आप उसके बारे में बात कर रहे हो कि मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ करूंगा, तब जाकर के हम वहां पर गोइंग टू लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स इन द पार्टी। आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स, लाइक जो मेरे बहुत सारे जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उन्हें मैं पार्टी में इनवाइट करने वाला हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने पहले से ये डिसाइड किया है, पास्ट में ही ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पार्टी में अपने पुराने दोस्तों को बुलाने वाला हूँ। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जब मैं बात करूँगी किसी काम को अभी डिसाइड करके फ्यूचर में करने की, तो वहाँ पे हमें विल लगाना है। और अगर मैंने पहले से ही पास्ट में कुछ डिसाइड कर रखा है फ्यूचर में करने के लिए, तो मैं वहाँ पे गोइंग टू लगाऊंगी, ओके। जैसे मान लो मैंने पहले से ही बोल रखा है आपको कि मैं पार्टी देने वाली हूँ, तो आप पूछोगे कि लाइक व्हेन आर यू गोइंग टू गिव द पार्टी। सो आई विल से लाइक यस, आई एम गोइंग टू गिव द पार्टी ऑन दिस ट्यूसडे एंड आई रिमेंबर दैट, राइट। इसका मतलब ये है कि उसने पहले से ही डिसाइड कर रखा है और उसे पता है उस बारे में। अंडरस्टैंड। ये आज की हमारी क्लास थी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड येस, फॉर मोर वीडियोज़
comment and like our videos.